महानगर के प्रतिष्ठित साड़ी व्यवसायियों के संगठन द साउथ कोलकाता साड़ी डीलर वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा गुरुवार 29 जनवरी को पार्क स्ट्रीट स्थित एसोसिएशन कार्यालय में एक विशेष व्यापारिक कार्यशाला का आयोजन किया गया। 113 पार्क स्ट्रीट के छठे तल्ले पर आयोजित इस कार्यक्रम में देश के सुप्रसिद्ध बिजनेस ऑटोमेशन कोच केवल किशन ने मुख्य वक्ता के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कोच केवल किशन ने साड़ी व्यवसायियों को ऑटो पायलट मोड पर बिजनेस चलाने के गुर सिखाए। उन्होंने डेटा मैनेजमेंट, स्टाफ रिपोर्टिंग और व्हाट्सएप मार्केटिंग के उन आसान तरीकों को साझा किया जिससे व्यापारी अपने दिन के 3 से 4 घंटा बचा सकते हैं। बड़ी संख्या में मौजूद साड़ी डीलर्स और उद्यमियों ने इस कार्यशाला का लाभ उठाया। व्यापारियों का मानना है कि इस तरह के तकनीकी प्रशिक्षण से कोलकाता का पारंपरिक साड़ी उद्योग अब और अधिक संगठित और आधुनिक बनेगा। पहले तो मैं एसोसिएशन के जो हेड है मिस्टर अरुण जी, उनको धन्यवाद बोलना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी 80 से ज्यादा बिजनेस ओनर्स को एनलाइटन करने की। मैं 12 सालों से एमएसएमई उद्योगपतियों को हेल्प कर रहा हूँ, टाइम बचाने में, उनका रेवेन्यू सेल्स ग्रो करने में, उनकी कॉस्ट रिड्यूस करने में और उनके जो स्टाफ है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में। देखिए क्या होता है, एमएसएमई आज के टाइम पे ग्रो करना चाहता है, पर एमएसएमई को ये देखना है कि जो आज के टाइम पे मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो भी एक टाइम पे एमएसएमई थी, पर उन्होंने अपने काम को एसओपी सिस्टम के थ्रू चलाया और वो रिपीटेबल प्रॉफिटेबल यूनिट क्रिएट कर पाए, मतलब वो मंथ ऑन मंथ ग्रो कर पाए और आज वो पूरी दुनिया में बिजनेस करते हैं। चाहे वो मैकडोनल्ड्स की बात ले लीजिए, बर्गर किंग की बात ले लीजिए, किसी भी बड़े ब्रांड की बात ले लीजिए। अब एमएसएमई ओनर जो है वो मेहनत तो बहुत करता है, पर कहीं ना कहीं जो सिस्टम्स हैं उससे डरता है और बिकॉज ऑफ दैट डर वो आगे ग्रो नहीं कर पाता। पर आज की जनरेशन चेंज हो रही है, स्पेशली जो सेकंड और थर्ड जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं, उनको तो पता है कि फायर फाइटिंग से बिजनेस नहीं चलेगा और इसलिए वो एआई एजेंट्स, टास्क डेलीगेशन, सेल्स सीआरएम, इन सिस्टम्स को इंप्लीमेंट कर रहे हैं और इन सिस्टम की इंप्लीमेंटेशन की वजह से उनकी सेल्स भी बढ़ रही है और उनका टाइम भी बच रहा है। तो मेरा तो ये मिशन है कि ऑटोमेट बिजनेस में हम 1 मिलियन से ज्यादा एमएसएमईज को अवेयर करना चाहते हैं कि कैसे वो ऑटोमेशन से अपनी रेवेन्यू ग्रो कर सकते हैं, स्टाफ की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं और ट्रूली जो एक बिजनेस ओनर को चाहिए होता है वो होता है फ्रीडम फ्रॉम डे टू डे ऑपरेशंस, कैसे वो उन्हें मिल सकता है। तो आप युवा हैं और युवा शक्ति के जो दर्शक हैं वो जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं और कल युवा शक्ति अखबार में भी आपको पढ़ेंगे, उनके लिए क्या आपका मैसेज? मुझे लगता है जो आज का युवा है ना, उसे नौकरी से ज्यादा कंपनी शुरू करने में सोचना चाहिए। आज के टाइम पे एआई के माध्यम से हर कोई आने वाले टाइम में अपना खुद का उद्योग शुरू कर सकता है। यूजुअली जो युवा लोग हैं उनको लगता है कि हमें अपना बिजनेस शुरू करने के लिए फंडिंग की जरूरत है, इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। नहीं, आपको एक सही प्रॉब्लम स्टेटमेंट सर्च करने की जरूरत है। आप जिस भी शहर में हैं वहां पे बहुत सारे उद्योगपति होंगे, उनकी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट पकड़िए और एआई के अराउंड कुछ सोल्यूशन बनाइए और वहीं से आप अपनी बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। मुझे लगता है आज के टाइम पे इंडिया को एआई पावर्ड एंटरप्रेन्योर्स चाहिए। जितने एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे वो आगे जॉब्स क्रिएट करेंगे और इंडिया जो है वो सेल्फ रिलायंट होगा, बिकॉज जो एमएसएमईज है 30% जीडीपी इसको कंट्रीब्यूट करते हैं और 70% वर्क पॉपुलेशन जो है वो एमएसएमईज के अंडर है। स्टिल इंडिया उस ग्रोथ पे नहीं जा पा रहा है जहां पे जाना है। तो जो युवा है वो सरकारी नौकरी को तो बिल्कुल भी ना तलाशें, कोई फायदा नहीं है उसमें जाने का। उसकी जगह प्राइवेट सेक्टर में इनोवेशन के थ्रू अपनी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें और वो हर साल 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना इनकम ग्रो कर सकते हैं और एक्चुअली अपनी पूरी जनरेशन को चेंज कर सकते हैं उनकी लाइफ। मैं अपने सभी मेंबर्स को एक मैसेज देना चाहूंगा। हम लोग की जितने मेंबर्स है साड़ी वाले, सबकी सेम प्रॉब्लम है, एक ही प्रॉब्लम है, जो फायर फाइटिंग जो हम लोग दिन भर करते रहते हैं, लेबर्स की प्रॉब्लम है, प्लस ऑटोमेशन की प्रॉब्लम है। आगे आने वाला समय एआई का है। मैंने तो आज जो इनसे सुन के इतना मोटिवेट हुआ हूँ कि हमको अपनी कंपनी में एआई इम्प्लीमेंट करना ही है, लेकिन वो धीरे धीरे करना ताकि वो स्मूथ आगे जाके वो उसका रिजल्ट मिले हमको। धन्यवाद। आपका कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा अनुभव रहा। केवल किशन जी का आज का जो मोटिवेशनल और ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोगों के लिए टाइम सेविंग, ग्रोथ और जितने भी प्रॉब्लम उनको सॉल्व करने में बहुत मदद करेगा। और एआई की जो बात है, न सिर्फ अभी करंट में जो एआई का जो समय है उसको तो अडेप्ट करना ही है, उसके बाद में क्या वो डेवलपमेंट होता है, एआई से भी अपर वर्जन आ सकता है, उसके लिए भी हम लोग को तैयार रहना चाहिए। और मैंने और पुनीत जी ने मिलकर के ये ऑर्गेनाइज करवाया था केवल सर से कांटेक्ट करके।
तो मुझे लगता है हमने जो किया, ये हमारे पूरे इंडस्ट्री को आगे जाके बहुत बड़ा बेनिफिट देने वाली है। बिकॉज़ आज लोग दिन भर खट तो रहे हैं, बट उसका रिजल्ट्स नहीं आ रहा है। सो स्मार्ट वर्क यूजिंग एआई एंड टास्क डेलीगेशन सिस्टम जो आज हम लोग ने सीखा है, ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर रहेगा हमारे इंडस्ट्री और एक कोई भी एंटरप्रेन्योर के लिए। सो वी रियली एन्जॉयड इट एंड लर्न्ड अ लॉट टुडे। तो थैंक यू मैंने सो ये मच। कमिटमेंट दिया है कि मेरे बिजनेस में भी एआई चालू करूंगा और इसके साथ ही साथ मैं चाहूंगा कि हमारे 172 मेंबर हैं, मैं ऐसे सेमिनार्स और भी ऑर्गेनाइज करने की चेष्टा करूंगा और इसके लिए केवल किशन जी को तो धन्यवाद के पात्र हैं। इनको फिर से बुलाएंगे और हमारे युवा कार्यकर्ता जो हैं पुनीत जी और आलोक जी, अनुज जी, इन सभी से अनुरोध करूंगा कि ये लोग इस तरह के सेमिनार्स करते रहें ताकि हमारे मेंबर्स बेनिफिट मिलता रहे। आज तक 10 से 9 काम कर रहा हूँ, पर शांति नहीं है दिमाग में। पर आज जो इनका सेमिनार अटेंड किया, लग रहा है कि अब गधा खटनी मुझे बंद करना ही पड़ेगा। मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत सैटिस्फाइड हूँ इनकी कुछ बातों से। मैं ज़रूर इनका सेमिनार अटेंड करूँगा और एआई अपने सिस्टम में लेके ही आऊँगा। मैं केवल सर से कोविड के टाइम पे जुड़ा हुआ हूँ। मैंने इनका बहुत सारे कोर्सेज़ किए हैं और मेरा जीवन इन्होंने काफ़ी बदला है। मैं पहले जैसे बिज़नेस करता था और जब से इनके टूल्स यूज़ किया हूँ, मेरा तो बिज़नेस करने का पूरा दृश्य ही बदल गया है और जब मुझे मालूम पड़ा केवल सर कलकत्ता में आ रहे हैं, तो मैंने कोई मौका नहीं छोड़ा कि एसोसिएशन में बुला के सेमिनार कराने का और आज हम लोग सब इतने ज़्यादा नॉलेज पाए हैं इनसे कि हमारा बिज़नेस को 10x करने वाला है बहुत जल्दी। थैंक यू।